चलो इस प्रमेय को हम सिद्ध करने जाते हैं। लिखा गया है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तुम पहले से भी पढ़ चुके हो कि जो ये समकोण होता है तो पाइथागोरस प्रमेय में ए बी सी लिखते हो, ये तुम्हारा कर्ण होता है, ये तुम्हारा आधार होता है और ये तुम्हारा लंब होता है। तो फार्मूला पढ़े हैं आप, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही बात तो बोल ही रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। वही न लिखा वहां पर। तो इसका उपपत्ति हम करेंगे, इसका उपपत्ति लड़के, इसका उपपत्ति करेंगे तो लिखेंगे कि हमें एक समकोण, हमें एक समकोण ए बी सी दिया है जिसका बी जो है क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। और सिद्ध क्या करना है बच्चे, तो सिद्ध करना है तुम्हें ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हम रचना में कर लेंगे। रचना में हम करेंगे कि जो बी डी है, बी डी लंब खींचते हैं ए सी पर। आपको एक पिक्चर बना दे रहा हूं, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा और समझने का प्रयास करना। ना समझ में आएगा पूछना। देखो ये समकोण त्रिभुज था और बी आपका क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री है। आई बात समझ में, तो ये समकोण हो गया। अब वो बोल रहा है रचना में कि हम बी डी, बी से एक लंब खींच देते हैं यहाँ पर, ये हो गया तुम्हारा डी। लंब का मतलब ये क्या होता है लड़के, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसको सिद्ध करने से पहले तुम्हें समरूपता सिद्ध करना होगा। और पहले इसके पीछे वाले में लिखे हो कि जब लंब डालते हो तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। अभी लिखा हो ना, अभी लिखे हैं कि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डालते हैं तो इस लंब से बने दोनों तरफ त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। अभी बताया हूं। तो जब इसको हल करने जाओगे तो चलिए सिद्ध करते हैं, देखते हैं क्या कर दिया। त्रिभुज हम ले रहे हैं लड़के, त्रिभुज हमारा है ए डी बी। वह त्रिभुज ले रहे हो तो त्रिभुज ले रहे हो ए बी सी। लड़के ध्यान दो कौन कौन सा त्रिभुज, ए डी बी, ए डी बी। ध्यान दो ये वाला त्रिभुज की बात कर रहा है। अलग अलग थोड़ा सा कर दो ताकि तुम इसको आसानी से समझ लो, ताकि तुम आसानी से समझ लो। ये तुम्हारा बी है, ए है और सी है, पूरा फिर से बना दिया। दो त्रिभुज लिया हो, ठीक है ना, बोलना कोई दिक्कत होगा। ये छोटा वाला त्रिभुज पहले है तो देखो ये लंब डाले थे तो ये कितना था, 90 डिग्री। ये भी तो 90 डिग्री है। तो इसका मतलब कि जो कोण ए डी बी है, ए डी बी वो बराबर कोण है किसका, ए बी सी का। कैसे, तो ये हमारा समकोण। मैं दिखा दूं यहीं पर, पहला मिल गया। दूसरा देखो, दूसरा बाबू इस वाले में भी ये दिख रहा है, इस वाले में भी ये दिख रहा है। तो तुम्हारा कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो ये किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ जब हो जाएगा, जब दो कोण आपस में बराबर हो गया तो आप तुरंत ही यहाँ से लिख देंगे त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज हो जाएगा ए बी हो गया। अब किस कसौटी से, तो आप कसौटी दिखा देना है कि डबल ए कसौटी से लिखना होगा तो आप वहां पर लिख लीजिएगा डबल ए कसौटी से। तो जब इतना हो जाएगा तो हम जानते हैं ना क्या चीज लिखते हैं कि ए डी। ए डी कहाँ है आपका, ये। तो ए डी लिखेंगे तो ए डी बटा में हो जाएगा ए बी।
बराबर AB बटा में AC। अब AD कौन है? तो AD कहाँ है? ये आधार लिए हो, इसमें आधार बटा में क्या लिख दिए? AB कण लिख दिए हो। और फिर उसी तरह AB किसका लिखे हो? इसका लिखे हो। आधार बटा में क्या हो गया? कण हो गया। और नहीं तो तुम उस तरह भी लिख सकते हो, पहले त्रिभुज का आधार बटा में दूसरे त्रिभुज का आधार। वैसे नहीं लिख कर आए हो? बराबर पहले त्रिभुज का कण बटा में दूसरे त्रिभुज का कण, उसी को रिवर्स कर दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, इसको गुणा कर दीजिए। इसको एरिया गुणा कर दोगे तो AB से AB में गुणा कर दोगे तो AB क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और इसको इधर लिख लो, ये तुम्हारा AD इंटू कितना हो जाएगा? AC। समीकरण नंबर हो जाएगा 1। उसी तरह त्रिभुज, दो त्रिभुज बना है ये, तो पुनः आप आ जाओ, पुनः आ जाओगे, लिखोगे त्रिभुज, त्रिभुज आ जाएगा BDC, वह त्रिभुज आ जाएगा आपका ABC में। अब इस बार इधर की बात कर रहा, इधर की बात कर रहा इस तरह, ये आपका आ जाएगा B हो जाएगा, D हो जाएगा और C। आपका बड़ा वाला त्रिभुज तो है ये है, ये B है, A है और C। ठीक, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो फिर वही कहानी है कि कोण कितना हो जाएगा? BDC बराबर है ना 90 डिग्री, तो ये बराबर हो जाएगा कोण ABC का। पहला हो गया। ये देखो अब वो C और C दोनों में है कि नहीं है? तो जब दोनों में है तो आप लिख देंगे C बराबर C। ये किससे हो जाएगा? उभयनिष्ठ से। किससे हो जा रहा है? उभयनिष्ठ। हो गया ना? तो जब उभयनिष्ठ से हो गया तो यह त्रिभुज जो है BDC समरूप त्रिभुज हो जाएगा ABC। यही ना होगा? तो फिर इसको भी उसी तरह लिख लो। पहले त्रिभुज का लंब लिखे थे, सॉरी आधार लिखे थे। पहले त्रिभुज का क्या लिखे थे? आधार। तो ये हो जाएगा तुम्हारा CD, फिर बटा में उसका कण लिख लो। फिर दूसरे त्रिभुज का आधार, दूसरे त्रिभुज का आधार हमारा BC और उसका कण क्या हो जाएगा? AC। होगा कि नहीं होगा? एरिया गुणा कर दीजिए, BC में BC का गुणा कर दोगे, BC स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इसका यहाँ कर दोगे तो कितना हो जाएगा? AC इंटू CD। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बताइए, ठीक है ना? तो आप यहाँ से लिखिएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, आप यहाँ से लिखना हो कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करोगे? जोड़ने पर। जोड़ने पर तो जब इसको जोड़ने आप जाएंगे, कहाँ दिया? पहला समीकरण आपका ये वाला है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर AD इंटू AC प्लस ये हो जाएगा आपका AC इंटू CD बराबर ये आपका है AB स्क्वायर, इधर है AB स्क्वायर प्लस यहाँ आया है बाबू कितना? BC स्क्वायर। अब देखो यहाँ से AC दोनों में है कि नहीं है? तो दोनों AC में है तो AC कॉमन ले लो, ये तुम्हारे पास AD प्लस हो जाएगा CD, ये तुम्हारा हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? BC स्क्वायर। तब AD प्लस CD का मान तो निकालो। देखो ये लंब जो डाले हो तुम यहाँ पर, आगे थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, ये जो तुम लंब डाले हो यहाँ पर, इसको हटा दे रहा हूँ। देखो ये जो लंब डाले हो यहाँ से लेकर दूरी, यहाँ से दूरी, मतलब AC बराबर जब हम लिखेंगे तो क्या मैं इसको AD प्लस BC नहीं लिख दूंगा? क्योंकि ये वाला दूरी को जोड़ दूंगा तो पूरा दूरी आ जाएगा। तो यही तो लिखा हुआ है AD प्लस CD, यही ना लिखा हो? तो आप इसको लिख सकते हैं AC गुणते AC बराबर AB स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? BC स्क्वायर। इसका मतलब अब तुम्हारा AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आ गया ना? ये यही आपको देख लो, AC आपका ये क्या है? कण है। आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो कण का स्क्वायर, आप इसको एक को आधार मान लीजिए और प्लस क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था।
दोनों पर मेरे को याद रखिए कि समकोण त्रिभुज जो भी दिया होगा उसके समकोण वाले शीर्ष से लंब डाला गया है। ध्यान देना, इसी का ये है समकोण, समकोण वाले से लंब डाल दोगे तो ये भी समरूप होगा बड़े वाले त्रिभुज से, ये भी समरूप होगा बड़े वाले त्रिभुज से। अरे वो समझ में ना, तो इसको ध्यान दीजिएगा, कर लीजिए।